आपके आदिवासी भाइयों की बात करें तो उनका संख्या बल बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या तो दूसरे नंबर पर रहती है या तीसरे नंबर पर रहती है? आप लोगों को भले ही लगता होगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासी वोट है सिर्फ उसमें तक सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आदिवासी वर्ग के अलावा दूसरा वर्ग का भी वोट है। हमें ये जानकारी लगी थी कि पार्टी ने लखनऊ विधानसभा से कांग्रेस से सीट मांगी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का और कांग्रेस के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। क्या वजह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लखनऊ और घनसौर के विघटन हो जाने के बाद लगातार हारते आ रही है? तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे घनसौर में जीती, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जहां घनसौर में जीती है वो पोलिंग बूथ आज भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मजबूत है। सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य घनसौर क्षेत्र माना जाता है जी। और सबसे ज्यादा पिछड़ा वही है और सबसे ज्यादा कांग्रेस वहीं से वोट लेके आती है। क्या वजह है? नहीं देखो, जैसे योगिन सिंह बाबा जो की जो माँ थी वो घनसौर से ही पहले से विधायक थी। जो बात उनकी माँ में थी वो बेटे में नहीं नजर आ रही है। फिर भी 10 साल जीत गए वो। उसका जो विकास दर देखेंगे तो क्या है, क्षेत्र के लिए कोई नए मुद्दे में बात करना, क्षेत्र के लिए पानी की बात करना, पलायन को रोकना, इन सारे मुद्दों में तो आज तक हमें बात करते हुए नजर नहीं आए। आदिवासी भाई आज भी पीछे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने क्या प्रयास किया उनके लिए? क्या हम रोड में खड़ा होकर गरीब मुक्त भारत बना पाएंगे? उसके लिए सदन में जाना पड़ेगा कि लखनऊ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी सीट है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे गोंडवाना हो। यदि विधायक बनेगा तो आदिवासी बनेगा। क्या वजह थी कि आपका आंदोलन शांतिपूर्वक होते होते उग्र हो गया था? और मैं मानता हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आंदोलन सफल था। जिस तरीके से आंदोलन पथराव में तब्दील हुआ और पथराव से होते हुए पर लाठीचार्ज में तब्दील हुआ, क्या वजह है? जैसे आप देखेंगे उस आंदोलन को, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने औपचारिक घोषणा अपनी आंदोलन समाप्ति की रानी दुर्गावती चौराहे में करा दी थी, लेकिन कुछ लोगों को बरगलाया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कोई मतलब नहीं था, उन्हें आंदोलन को किसी भी तरीके से बिगाड़ना था। वो लोगों ने अपने चाल में कामयाब हुए। किस बात की जिद थी कि हम जेल से बाहर ही निकालेंगे? उस मामले को देखेंगे तो संतोष कहीं से कहीं आरोपी लग ही नहीं रहा। यदि संतोष गलत होता तो शायद हमें लखनऊ लोकल इतना सपोर्ट नहीं करता उस आंदोलन में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो पहचान है ना, वो आंदोलन है। हम लोग एसी में बैठ के राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। आंदोलनकारी लोग हैं, रोड में बैठ के आंदोलन करते हैं। वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पहचान ही आंदोलन। जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन करना बंद कर देगी, शायद मुझे लगता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पहचान काफी कम हो जाएगी। 10 साल से योगेंद्र सिंह बाबा विधायक रहे हैं और विकास के नाम पे क्या लगता है आपको, क्या विकास किया है हमने? कभी कभी मुझे यह लगता है, बड़ा दुर्भाग्य है लखनऊ विधानसभा में रहने वाले लोगों का। हर एक आदमी के पास पक्का मकान होना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या 1.5 लाख में मकान बनाना संभव है? कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आपका तब पार्टी के लिए क्या रुख रहेगा? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी टिकट दे या ना दे, और जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हित में कोई निर्णय लेगी तो उसके खिलाफ जाना मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप देखेंगे एक स्कूल में रेगुलर टीचर 1 ठो मिलेंगे और क्लास मिलेंगी 8 ठो, ऐसे कंडीशन में पढ़ाई होगी बच्चों की। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लखनऊ को जिला बनाए जाने में कितना इत्तेफाक रखती है? यहाँ के जो सांसद है वो नैनपुर के लिए चिट्ठी लिखते हैं कि नैनपुर को जिला बनाया जाए। अब वो यहाँ के भी सांसद है, नैनपुर के भी सांसद है, इसके बाद भी ये दोहरा चरित्र जो उनका चल रहा है, इससे साफ नजर आ रहा है ना नैनपुर को बनाने के मूड में है, ना वो लखनऊ को, ना घनसौर को, सिर्फ आपस में लड़ाने के मूड में है, ताकि आपकी जो आंदोलन है वो कमजोर हो सके और आप अपनी मांगों तक ना पहुंच। हम अपने संवैधानिक हक और दायरे में अंदर रहते हुए और आंदोलन को करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार के बीच में ये बात रखेंगे कि सरकार को लखनऊ को जिला बना देना चाहिए। और सरकार नहीं बनाएगी तो उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा और उसका जवाब ये क्षेत्र की जनता कंफर्म देगी। आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे, अगर पार्टी आपको उम्मीदवारी का मौका देती है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके लखनऊ विधानसभा के लिए? ठीक है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यदि हमें उम्मीदवार का मौका देगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपने एक मुद्दे हैं। और रही बात क्षेत्रीय मुद्दों में, क्षेत्रीय मुद्दे हमारे रहेंगे तो हम SC/ST सब प्लान के तहत हर एक परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे। चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष चल रहा है, मध्य प्रदेश में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में क्या गोंडवाना और क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को और क्षेत्र की जनता को साधने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लखनऊ विकासखंड के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में गंगाराम मरावी हमारे साथ मौजूद हैं और हमसे आज चाय विथ सुदीप में चर्चा करेंगे सारे वे सवाल जो अनसुलझे हैं, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए जरूरी हैं और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गंगाराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं की या आदिवासी लोगों की, आपके आदिवासी भाइयों की बात करें तो उनका संख्या बल बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, कुछ लोग कांग्रेस में हैं, कुछ स्वतंत्र हैं
और कुछ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में है। सब कुछ होने के बाद भी क्या वजह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या तो दूसरे नंबर पर रहती है या तीसरे नंबर पर रहती है? क्या वजह है, उसको क्या मानते हैं? आप लोगों को भले ही लगता होगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासी वोट है सिर्फ उसमें तक सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आदिवासी वर्ग के अलावा दूसरा वर्ग का भी वोट है। अब वो जो लोग कांग्रेस बीजेपी में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं देखो बहुत सारे आदिवासी जो होते हैं भोले वाले भी होते हैं। उन लोगों को अलग तरीके से बहलाए फुसला कर भी वोट भी कराई जा सकती है। और जब भी संख्या बल की बात किया जाए तो हमारे पास कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा संख्या बल है। चुनाव के टाइम में हमारे लोगों को जो है राजनीति में जो कहते हैं ना, जिस तरीके से हमारे पास जो सिस्टम है वो अर्थ का एक बड़ा कारण बनता है कि हमारे पास अर्थ का व्यवस्था कम रहती है और वो अन्य पार्टियों के पास ज्यादा होती है। और कई बार क्या होता है, जो बिचौलिया रहते हैं वो पार्टियों में बिचौलिया का काम करते हैं। और आपने देखा होगा अभी तक जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी संग्राम हुए, या अपन इतिहास उठा के देखें तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में विभीषणों का काम भी होता है। तो कई बार हो जाता है सभी। तो इस बार क्या लगता है, इस बार ये विभीषणों का, बिचौलियों का नहीं रोल रहने वाला नहीं, गोंडवाना इस में? बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी साफ तरीके से चुनाव लड़ रही। इस बार कहते हैं तो ठाकुर खा के ही ठोकर खा के आदमी ठाकुर बनता है। तो इस बार बहुत सारी गलती हुई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उन सारी गलतियों को सुधार के इस बार नए तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या है, रण में उतर रही है ताकि हम लोग जीत सुनिश्चित कर सके। हमें ये जानकारी लगी थी कि पार्टी ने लखनऊ विधानसभा से कांग्रेस से सीट मांगी है। क्या आप कहते हैं नहीं आप इस यार, बारे अभी में? ऐसा कोई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का और कांग्रेस के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। यदि होती तो शायद ये सब चीज मसला हम लोगों को पता रहता है। अभी तक तो हमारे कानों में इस तरीके से कोई बात नहीं आई है पार्टी की तरफ से या हाईकमान की तरफ से कि हमारे बीच में ऐसा कोई मसला हुआ है। इसके लिए अनेक विधानसभा बेगटन के पहले राम गुलाम उइके घनसौर विधानसभा से विधायक रहे हैं। जानकारी ये लगी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से रहे हैं। क्या वजह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लखनऊ और घनसौर के बेगटन हो जाने के बाद लगातार हारते आ रही है? क्या मानते हैं उसको? क्या घनसौर आदिवासी बाहुल्य हो गया है तो सिर्फ वहां कट गई हैं वोटें, बाकी यहाँ का सब आदिवासी संख्या बल कम हो गया है? क्या लगता है नहीं, आपको? उसका कारण अभी ये देखो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे घनसौर में जीती, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जहां घनसौर में जीती है वो पोलिंग बूथ आज भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मजबूत है। लखनऊ थोड़ा कमजोर था और लखनऊ को उससे बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया ताकि हमारे लोग अभी देख भी रहे हैं आप लोग, लखनऊ विधानसभा सबसे बड़ा विधानसभा भी बन गई है। अब इतनी बड़ी विधानसभा में जो बजट है ये सारा चीज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास काफी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, आज के डेट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हारना ऐसा लग नहीं रहा है। हमारे पास पहले क्या था, हम लोगों के पास राजनीतिक मुद्दे नहीं थे। हम लोग एक प्रकार से लड़ाई तो लड़ रहे थे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीत तो रही थी। वो जो जीती थी 2003 एक लहर थी, लेकिन इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी तो तैयारी से आखिर है। आखिर वो क्या वजह है कि वो लहर अब नहीं आ पा रही? नहीं, इस बार उससे अच्छी लहर है, 2003 से भी अच्छी लहर है 2023 में। मैं ये मानता हूँ क्योंकि उस टाइम में हमारे पास पढ़े लिखे कार्यकर्ता भी नहीं थे, कम संख्या में लोग थे, इसके बाद भी हम लोग जीते थे। वो एक माहौल था। आज के डेट में जो उसके बाद जो विखंडन हुआ पार्टी में, क्या होता है जैसे कांग्रेस बीजेपी को लगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हावी हो रही है, ऐसा लगा कि अब ये पार्टी हम लोगों को एक दरकिनार करेगी, तो उन्होंने क्या किया, उसका दुर्विकरण कर दिया, उसे विधानसभा को तोड़ के अलग कर दिया ताकि दो विधानसभा बना को एक कर दिया। इससे कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को नुकसान पहुंचाने की उनकी जो साजिश थी उसमें वो कामयाब हुई। तो आप ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य घनसौर क्षेत्र माना जाता है जी। और सबसे ज्यादा पिछड़ा वही है और सबसे ज्यादा कांग्रेस वहीं से वोट लेके आती है, क्या वजह है? नहीं देखो, जैसे योगिन सिंह बाबा जो की जो माँ थी वो घनसौर से पहले से विधायक थी और उनका जो था वहाँ पे गढ़ रहा घनसौर, तो उस कारण से भी एक कारण बनता, उनका लगाव रहा। लेकिन अभी जब जो बात उनकी माँ में थी वो बेटे में नहीं नजर आ रही है। फिर भी 10 साल जीत गए वो। देखो क्या होता है, एक बार उन्होंने सिंपैथी पे वोट मिला, दूसरा बार अभी उन लोगों को लगा कि यार एक बार हम और देख रहे, लेकिन अभी ये तीसरा बार जो काफी दिक्कत जाएगा उनको। एग्जिट पोल जिस तरीके से आ रहे हैं उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस फिर आ रही। नहीं देखो, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं आप लोगों को लग रहा होगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या बीजेपी के अलावा कांग्रेस फिर से जीत रही है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं क्षेत्र में जो आंदोलन हो रहे हैं, क्षेत्र के जो मुद्दों की बात हो रही है, तो 10 साल के अंदर में आप खुद देखेंगे कि बाबा को जब आप आंकेंगे तो टैंकर में महज सिमट के रह जाएंगे। या उनका जो विकास दर देखेंगे तो क्या है, क्षेत्र के लिए कोई नए मुद्दे में बात करना, क्षेत्र के लिए पानी की बात करना, पलायन को रोकना, इन सारे मुद्दों में तो आज तक हमें बात करते हुए नजर नहीं आए। अब बात जब योगेंद्र सिंह पर आ ही गई है तो आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या बाहुबल आदिवासियों का है और सबसे ज्यादा फंड अगर आता है तो उन्हीं के लिए आता है। स्कूली छात्र छात्राओं की बात करें, चिकित्सा की बात करें और रोजगार की बात करें, आदिवासी भाई आज भी पीछे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने क्या प्रयास किया उनके लिए? ठीक है, आप विपक्ष में थे,
आप कांग्रेस के साथ नहीं कर सकते थे आंदोलन, आप चाहते तो खुद आंदोलन कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं दिखा। अब चुनाव आते आते तक पार्टी ने थोड़ा थोड़ा आंदोलन चालू किया है, पहले ऐसा क्यों नहीं दिखा? देखिए, जैसे आप लोगों को लगता है कि गुणवंत गणतंत्र पार्टी जो है आदिवासियों के लिए आंदोलन करती है, ये सब चीज, गुणवंत गणतंत्र पार्टी निरंतर उन लोगों के लिए आज भी आंदोलन की और पहले और करती भी रहेगी। जो लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ उनके साथ गुणवंत गणतंत्र पार्टी मिली, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। जो पलायन की स्थिति है और ये जो अन्य जो कारण है, इसको लेके जो बात रखना चाहिए, क्या हम रोड में खड़ा होकर गरीब मुक्त भारत बना पाएंगे? गरीबी मुक्त भारत बना पाएंगे? उसके लिए सदन में जाना पड़ेगा, आपको विधानसभा में जाना पड़ेगा, आपको लोकसभा में जाना पड़ेगा। और ये जो काम है, जो काम वहां बैठ के होना चाहिए वो रोड में बैठ के तो नहीं हो सकता। अब ये जो कारण बना है, जो बैठे हैं वहां लोग वो चाह ही नहीं रहे कि ये सब चीज हो। आज देखिए, लखनादौन आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी सीट है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे गोंडवाना हो। यदि विधायक बनेगा तो आदिवासी बनेगा। जब आदिवासी विधायक बनेगा तो सबसे ज्यादा पलायन जो हो कर रहे हैं यहाँ के आदिवासी ही कर रहे हैं। और यदि अब सबसे ज्यादा पलायन आदिवासी कर रहे हैं और आदिवासी विधायक होकर काम नहीं कर पा रहे, तो हम नहीं समझ रहे वो कांग्रेस या बीजेपी के चंगुल में फंसे हुए विधायक है क्या? स्वतंत्र तरीके से वो खुद के समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? भाई ये भी तो एक कारण बन रहा है तो ना। मेरा ये मानना है कि आखिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उस चीज का विरोध क्यों नहीं करती, देखो, उसके लिए प्रदर्शन क्यों नहीं करती? गुणवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा से विरोध करती आई है और आज भी कर रही है। इसी का कारण है कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी इस बार 2023 में काफी मजबूत नजर आ रही है। आप आंदोलनों की बात करें, लखनऊ में कहार हत्याकांड जिस तरीके से हाईलाइट हुआ, हाई प्रोफाइल ये मर्डर माना जाता था, उसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार सक्रिय रही, हावी होने का प्रयास भी किया। क्या वजह थी कि आपका आंदोलन शांतिपूर्वक होते होते उग्र हो गया था? देखिए, गुणवाना गणतंत्र पार्टी का जो आंदोलन है, आप देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक गुणवाना गणतंत्र पार्टी का आंदोलन जो नियमबद्ध तरीके से चला और गुणवाना गणतंत्र पार्टी का आंदोलन लगभग सफल भी हो गया था। और मैं मानता हूँ गुणवाना गणतंत्र पार्टी का आंदोलन सफल था। लेकिन गुणवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन को सफल देखते हुए जैसे ही देखे कि लखनऊ पूरा बंद, एक भी दुकानदार ने दुकान नहीं खोले, सारे लोगों ने समर्थन किया ने गुणवाना गणतंत्र पार्टी सही दिशा में सही लोग के लिए आंदोलन कर रही है। अब ये जब देखेंगे तो यहाँ पे और भी तो लोग हैं, और भी राजनीतिक दल के लोग, उन्हें लगा गुणवाना गणतंत्र पार्टी इस मामले से काफी हावी ना हो जाए, ये भी एक कारण बन सकता है। या सामाजिक आतंक तो बोल सकते हैं, पर जो गुणवाना गणतंत्र पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले लोग उसमें षड्यंत्र भी कर सकते हैं। तो ये कारण ही गुणवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बना और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो वो क्या कसावट पार्टी में नहीं थी क्या? आपके पार्टी कार्यकर्ताओं में उस समय कसावट नहीं थी क्या कि आंदोलन को रोका जा सकता था? जिस तरीके से आंदोलन पथराव में तब्दील हुआ और पथराव से होते हुए पर लाठीचार्ज में तब्दील हुआ, क्या वजह है? जैसे आप देखेंगे उस आंदोलन को गुणवाना गणतंत्र पार्टी ने औपचारिक घोषणा अपनी आंदोलन समाप्ति की राजदुर्गावती चौराहे में करा दी थी। चौराहे में उनका आंदोलन समाप्त हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों को बरगलाया गया, वो लोग हाईवे पहुंच गए तो हमारी पार्टी के पदाधिकारी वहां जाकर भी समझाइश की कि भाई हमारा आंदोलन खत्म हो चुका है। लेकिन अब जब देखेंगे कुछ लोग ऐसे थे जो गुणवाना गणतंत्र पार्टी से कोई मतलब नहीं था, उन्हें आंदोलन को किसी भी तरीके से बिगाड़ना था, वो लोगों ने अपने चाल में कामयाब हुए। उसका कारण था शाम हो गई थी, काफी समय हो गया था। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो नशा में आ गए थे, तो किसी नशा में करने के बाद आदमी किसी की सुनता नहीं, ये बड़ा कारण बना था। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि हत्या के बाद कानूनी प्रक्रिया होती है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपित व्यक्ति को जेल में भेजा गया था, तो क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में पढ़े लिखे लोगों की कमी है कि आखिर क्या वजह थी कि ये किस बात की जिद थी कि हम जेल से बाहर ही निकालेंगे, जबकि आप खुद पढ़े लिखे हैं और आपके नेता भी पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये जिद करना कि जेल से व्यक्ति को बाहर निकालिए, ये कहाँ तक, ये नहीं समझ में आता कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होने का प्रमाण एक प्रकार तरीके से माना जाए इसको? नहीं, देखो, आपका कहना बिल्कुल सही है कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को देखिए ये आप देखेंगे उस मामले को देखेंगे तो संतोष कहीं से कहीं आरोपी लग ही नहीं रहा था। ठीक है। अब जब नहीं लग रहा था, इस कारण से गुणवाना गणतंत्र पार्टी उसके प्रोटेक्शन में ये आंदोलन कर रही थी। आपने देखा होगा यदि संतोष गलत होता तो शायद हमें लखनऊ लोकल इतना सपोर्ट नहीं करता उस आंदोलन में कि आप गलत जगह में आंदोलन कर रहे हैं। अने संतोष के साथ कहीं ना कहीं साजिश हो रही थी, उसका खुलासा करने के लिए गुणवाना गणतंत्र पार्टी मजबूरी थी, आंदोलन कर रही थी। लेकिन उस आंदोलन को उन्हें लगा कि अनपढ़ लोग आंदोलन कर रहे हैं। यदि अनपढ़ लोग आंदोलन करते या कम पढ़े लिखे लोग आंदोलन करते तो अपने तथ्य नहीं रखते। बहुत सारे ऐसे लग रहा था कि उनके ऊपर गलत तरीके से उनके ऊपर मामला बनाया जा रहा था और उसका खुलासा कराने के लिए ही गुणवाना गणतंत्र पार्टी ने आंदोलन की कि ताकि आप निष्पक्षता से जांच करें, जांच करने के बाद ये तय करें तो हम लोगों को भी बताएं कि ये वाकई में ये आरोपी है या नहीं है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले साल से लेके अभी तक करीब 1 साल होने को आया है, लाठीचार्ज के बाद कहीं ना कहीं
आदिवासी संगठनों में कुछ थोड़ा सा प्रेशर आया है, आंदोलनों की जो उग्रता थी वो कम हो गई, क्या वजह है? नहीं क्या डर है कहीं नहीं, पुलिस अभी तक प्रशासन? मुझे नहीं लग रहा कि उग्रता कम हुई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निरंतर से उग्रता भरे आंदोलन कब करती है, जब ऐसी स्थिति में आ जाती है कि जब लोग मानने को लिए तैयार ना हो, सरकार मानने के लिए तैयार हो ना हो, और हम लोग जब जायज मांग को मांग रहे हो सरकार ना माने, ऐसे कंडीशन में उग्र हो सकती है आंदोलन। बाकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहीं से शिथिल नहीं है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो पहचान है ना, वो आंदोलन है। हम लोग एसी में बैठ के राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सत्ता में या विपक्ष में आओ, आंदोलनकारी लोग हैं, रोड में बैठ के आंदोलन करते हैं। वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पहचान ही आंदोलन। जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन करना बंद कर देगी, शायद मुझे लगता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पहचान काफी कम हो जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे आपकी पार्टी में और कितने जो अनुषंगिक संगठन हैं, कितने और जो काम कर रहे हैं? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के और भी संगठन है जो गोंडवाना के लिए अंदरूनी तरीके से भी काम कर रहे हैं, खुल के भी काम कर रहे हैं। जैसे जैसे अपने युवा मोर्चा है, जीएसयू वगैरह जो है, आपके और भी संगठन है। अब जैसे धुआं की बात करें, धुआं में एक संगठन आपका अलग से बैठा हुआ है, बिल्कुल त्रिपाल पंडाल तान के, वो भी क्या आपका संगठन माना जाता है? नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संगठन कभी भी हो, देखिए आप, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े हुए जो संगठन है वो हमेशा से एक टैग लगा कर रखते हैं, हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के नाम से ही कोई संगठन चलता है। बिल्कुल, हाँ। अब वो वहां भी कोई जन क्रांति के नाम से आंदोलन हो, जन क्रांति आंदोलन किसका है, क्या है, अब उसके बारे में मुझे कोई डिटेल्स नहीं, उसका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष क्या है, किस तरीके से वो बनी, तो मैं नहीं मानता कि वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संगठन हो सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, बीते दिनों हमने शक्ति सिंह सिसोदिया का इंटरव्यू लिया और उनसे जानना चाहा कि गोंडवाना से आप क्यों हटाए गए, तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे नहीं लगता है कि मुझे हटाया गया है, पार्टी में कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के एक कूटनीति राजनीति के चक्कर में मुझे हटाया गया। क्या लगता है आपको? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जैसे शक्ति सिंह सिसोदिया जी थे, उन लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में कहीं ना कहीं षड्यंत्र के पूर्वक जो लग रहा है उनको, तो हो भी सकता है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई भी दल को डैमेज करने के लिए, कोई भी नेता को डैमेज करने के लिए ऐसा कराया जा सकता है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं को इस दल से उस दल कराया जा सकता है, बनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है, तो ये भी कोई बड़ा मैटर नहीं है। गौड़ उनकी इच्छा, जब हमने उनसे उनसे जानना चाहा तो उनने इच्छा जाहिर की कि अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लगता है कि शक्ति सिंह बहुत मजबूत है तो वो उनके साथ गठबंधन करेंगे। तो क्या लगता है कि चुनाव आते आते तक मान मनोबल हो जाएगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में समाहित कर लेंगे आप? नहीं, देखो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जहाँ बात किया जाए, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, वो लोगों को भी मैं नहीं मानता कि उन्होंने लगता होगा कि शक्ति सिंह को उन्होंने हटाया। उसका एक कारण है, अभी उनके यहाँ दंगल हुआ था, दंगल में हमारे राष्ट्रीय विधि सलाहकार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय विधि सलाहकार इजराइल खान उनके दंगल में मुख्य अतिथि तौर गए थे। बतौर मुख्य अतिथि जाना यानी कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हित में है। और रही बात शक्ति सिंह की, तो शक्ति सिंह को जिस बेस से हटाया गया था, उस बेस से एक और पदाधिकारी को हटाया, उनको वापस ले लिया गया, तो कंफर्म ही नहीं मिलेगी गोंडवाना गणतंत्र तो मतलब वो पार्टी में है? तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पद से उनको हटाया जा सकता है, लेकिन उनको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से नहीं हटाया जाए। तो अब जैसे आप बात कर रहे हैं, उन्होंने गण क्रांति बना लिया है दल और उसमें वो दरबू सिंह की कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साथ में शक्ति सिंह हैं, तो कहीं ना कहीं फिर एक नहीं हो जाएगा लेकिन कि नहीं, वो होता क्या है साहब, जैसे जो विचारधारा का परिपक्व इंसान होता है, कहते हैं कई बार उन लोगों को राह से भटकाने के लिए बहुत सारे बीच में ब्रेकर आ सकते हैं। हो सकता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रहते हुए कुछ लोगों को खलते रहे होंगे, वो भी एक कारण बन सकता है। अब उसके कारण से अभी शक्ति सिंह का जिस तरीके से जो बयान देखा मैंने, तो ऐसा लग रहा है कि शक्ति सिंह सिसोदिया जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से दादा हीरा सिंह मरकाम से इतने प्रेरित हैं, वो इंसान से कोई गुणवाना छीन ही नहीं सकता या गुणवाना से कोई हटा ही नहीं सकता। यदि गुणवाना गणतंत्र पार्टी के दादा हीरा सिंह मरकाम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उन्हें गुणवाना गणतंत्र पार्टी के आप पद से निष्कासित भी कर दोगे, तब भी वो गुणवाना को छोड़ने वाले लोग। उन्होंने कहा कि उन्हें मनचाहा उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में है, वो कह रहे हैं हम दरबू सिंह को लड़वाएंगे, बात कुछ जम नहीं रही है नहीं, देखो, जैसे अब मनचाहा प्रत्याशी की बात किया जाए, तो इस बार का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है प्रत्याशी कार्यकर्ताओं की सहमति से देगी, और जब सहमति से देगी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तय करेगी ना कि प्रत्याशी ऐसा रहे जो सारे कार्यकर्ताओं उसको मैनेज कर सकें और सारे कार्यकर्ता उसे जिता पाए।
ये फ्राक में गुणवाना गणतंत्र पार्टी है, और इसके लिए कि वो अपने तरीके से सर्वे कराना, ये सब चीज गुणवाना गणतंत्र पार्टी अंदरूनी कर रही है। जो पार्टी का सर्वे हुआ है उस सर्वे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं, मैं वो जो सर्वे वो गोपनीय रहता है, और कभी भी वो कोई भी पार्टी हो गोपनीय सर्वे को क्या आम कार्यकर्ताओं के सामने खोलती नहीं है। जो जिससे टिकट फाइनल करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस सर्वे को लेंगे और वो उसके आधार पर वो टिकट फाइनल। लखनादौन जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले और उनके आह्वान पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे तुलेश्वर मरकाम, और पूरी ऊर्जा के साथ उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सहयोग और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ इस आंदोलन को करने की तैयारी की है। उन्होंने तारीख भी तय कर दी है 25 तारीख को। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लखनादौन को जिला बनाए जाने में कितना इत्तेफाक रखती है, क्योंकि घनसौर में भी एक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है 26 तारीख को वह भी आंदोलन करने वाले हैं। तो क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता वहां भी मौजूद रहेंगे? क्या पीला गमछा वहां भी दिखने वाला है? क्या कहेंगे? क्या देखिए, जैसा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस आंदोलन के लिए, लखनादौन को जिला बनाओ आंदोलन के लिए समर्थन किया है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लखनादौन पे कन्फर्म पूरे के पूरे लोग लखनादौन में रहेंगे। और रही बात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करे या ना करे, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि लखनादौन को जिला बनना चाहिए। ये इसकी भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए, अपन यदि लखनादौन के हैं तो अपन को भी मानना पड़ेगा कि लखनादौन को जिला बनाने के लिए हम सारे लोग मिलकर संघर्ष करें। ये दलगलित राजनीति से ऊपर उठ के आके आप लोगों को लखनादौन को जिला बनाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी कांग्रेस में फंसे हुए हैं। अब सरकार उनकी है और सरकार से बोल रहा है कि लखनादौन को जिला बनाओ, और इसके बाद सरकार नहीं मान रही है, तो इसके बाद भी सरकार में या उस पार्टी में डटे हुए हैं, ये स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है। वो भले ही अपने आप को राजनेता मानते हो, लेकिन मैं मानता हूँ ये स्वार्थी तत्व है। और जो कांग्रेस के लोग हैं, वो कांग्रेस की भी ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे सरकार नहीं हो, यहाँ पे विधायक भी वर्तमान कांग्रेस का, और जो अभी सरकार 18 महीने की कांग्रेस की बनी थी, चाहते तो वो भी लखनादौन को जिला बना सकती थी, लेकिन दोनों की नीति नहीं है कि लखनादौन को बेहतर तरीके से, यहाँ पर सुटेबल तरीके से लखनादौन को एक आदिवासी जिला बनाया जाए। ये वो भी नहीं चाह रहे हैं। यदि चाहते तो वो भी ये कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक तरीके से देखी जाए, तो उन लोगों ने भी ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट किया, तो कांग्रेस बीजेपी को लगता है कि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस आंदोलन को करके ये सिंपैथी हासिल करना चाहती है। जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आपने खुद देखा होगा, जो लखनादौन को जिला बनाओ संघर्ष समिति ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आह्वान किया, तो उन्होंने सिर्फ एक ही कारण से लखनादौन को समर्थन किया था, क्योंकि लखनादौन जो भौगोलिक दृष्टिकोण से लखनादौन सबसे पुरानी तहसील होने के नाते लखनादौन को जिला बनाया जाना चाहिए। इसी कारण से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना समर्थन दिया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं सारे कार्यकर्ताओं जो है, चाहे वो घनसौर के हों, धनौरा के हों, तो उन लोगों का भी समर्थन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के थ्रू उनका भी समर्थन यहाँ पर है। अब रही बात है वहाँ घनसौर को, तो घनसौर को जिला बनाया जाए, ये मांग उन्होंने 26 तारीख को, शायद तो उनका आंदोलन भी है। उसमें आपको बुलाया है नहीं, अभी गोंडवाना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बुलाया है नहीं बुलाया, ये जानकारी तो अभी तक हमारे पास आई नहीं है। जो आह्वान कर रहे हैं, हो सकता है उन लोगों को लगता होगा कि हमारी राजनीति खतरे में है, तो वो एक कारण बन सकता है कि इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए आंदोलन वृद्ध ना हो जाए, या ये इस आंदोलन की सफलता के डरों के मारे भी हो सकता है। ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि नैनपुर के लिए देखे जाए तो नैनपुर के लिए जब यहाँ के जो सांसद है वो नैनपुर के लिए चिट्ठी लिखते हैं कि नैनपुर को जिला बनाया जाए। अब वो यहाँ के भी सांसद है, नैनपुर के भी सांसद है, इसके बाद भी ये दोहरा चरित्र जो उनका चल रहा है, इससे साफ नजर आ रहा है ना नैनपुर को बनाने के मूड में है, ना वो लखनादौन को, ना घनसौर को, सिर्फ आपस में लड़ाने के मूड में है, ताकि आपकी जो आंदोलन है वो कमजोर हो सके और आप अपनी मांगों तक ना पहुंच पाए, और उनको एक बहाना मिलेगा कि हम लखनादौन को देंगे तो घनसौर नाखुश होगी, और घनसौर को देंगे तो नैनपुर नाखुश होगा। इस तरीके से वो टाला मटोली के लिए आंदोलन मुझे लग रहा है ये कराया जा रहा है, जबकि लखनादौन को जिला बनाना एक जायज मांग है। और जो धनौरा घनसौर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इन चीजों को मानते हैं, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी मानते हैं। वो सारे के सारे लोग लखनादौन में जिला बनाओ आंदोलन में 25 तारीख को पहुंचेंगे। 26 तारीख को उनका कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे गोंडवाना वाले? नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग नहीं जाएंगे उसमें। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दो जगह थोड़ी ना समर्थन देगी, एक ही जगह देगी। अब वहां पर जो जिस तरीके देखो, लखनादौन एक नगर परिषद है, और वो क्या है, पंचायत। एक पंचायत को जिला बनाने की बात कर रहे थे, ये बेतु की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन समझ पा रहे हैं कि भाई उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी राजनीति खिंच रही है, इसलिए वो कर रहे हैं। अब गोंडवाना का इस लखनादौन को जिला बनाओ आंदोलन में एंट्री, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये आंदोलन के थ्रू गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ शहर में मजबूत ना हो जाए, इस चक्कर में भी ये कारण बन सकता है। हमारे माध्यम से 25 तारीख
का जो आंदोलन आप कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, सर्वदलीय लोगों को क्या संदेश देना नहीं, चाहेंगे? मैं तो सभी दल के लोगों के लिए और सभी क्षेत्र वासियों से एक ही चीज कहूंगा, आओ हम सब मिलकर लखनऊ को जिला बनाएं। यदि आपका साथ और हमारा विश्वास रहेगा तो हम सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग आइए और हम सब मिलकर लखनऊ को जिला बनाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि लखनऊ को जिला बनाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, आपने देखा कि वकील संघ ने काफी लंबा संघर्ष 11 किया। महीने का। 11 महीने का संघर्ष रहा। उसके बाद में उनको प्रेस वाले जो प्रेस क्लब के थ्रू उनको जो सपोर्ट मिला, जो पत्रकार जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लखनऊ को जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे कंडीशन में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जब से गुणवंत गणतंत्र पार्टी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया तो आप देखेंगे कि काफी अवेयरनेस तरीके से गुणवंत गणतंत्र पार्टी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जब आंदोलन को आगे बढ़ाएगी तो इसकी जीत भी गुणवंत गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में लखनऊ को जिला बनाओ संघर्ष समिति को इसकी जीत भी मिलेगी। आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि 25 तारीख को जो आंदोलन हो रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये आंदोलन उग्र रहे। पार्टी की क्या रणनीति है इस मामले को देखो, लेकर? मेरे हिसाब से उग्र और आंदोलन कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे? नहीं, देखो संख्या का तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी ये मान सकते 20 से 25 हज़ार से ऊपर ही पब्लिक रहेगी। और रही बात लखनऊ को उग्र आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। उसका एक कारण है, हम उग्र आंदोलन किसके साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका पीछे कारण होना चाहिए। हम लखनऊ को जिला बनाने की बात कर रहे हैं, हम उग्र क्यों करें? हम अपने संवैधानिक हक और दायरे में अंदर रहते हुए और आंदोलन को करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार के बीच में ये बात रखेंगे कि सरकार को लखनऊ को जिला बना देना चाहिए। और सरकार नहीं बनाएगी तो उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा और उसका जवाब ये क्षेत्रीय जनता कंफर्म देगी। और देगी जनता, जब जवाब देगी तब समझ में आएगा। अब जिन लोगों को पार्टी के या सरकार के पक्ष में जो लोग खड़े हैं, मैं तो उनसे मुंह तोड़ के बात कहना चाहूंगा, आप अपनी सरकार से बोलिए, या तो आप लखनऊ को जिला बनाए, और यदि लखनऊ को वो सरकार जिला नहीं बना पा रहे तो ये लोगों के अंदर यदि ऐसा लग रहा है कि हम क्षेत्र हित के लिए राजनीति कर रहे हैं या जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो इन लोगों को पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। तब जाकर पार्टी को समझ में आ जाएगी कि हमने लखनऊ को जिला नहीं बनाया तो हमारे इतने कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं। जैसे अभी देखेंगे, पूर्व में एक विधायक था जिन्होंने ये कहा था कि हमारे ये मैहर साहब कि भाई हमारा विधायक ने स्पष्ट कहा था कि हमारे क्षेत्र को आप जिला बना दो, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। और जब वो लोग विधायक और रहते हुए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप कार्यकर्ता होकर इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहे, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमारे क्षेत्र के नेता हमारे साथ कहीं दो गरिया तो नहीं कर रहे। एक बड़ा कारण है ये। 10 साल से योगेंद्र सिंह बाबा विधायक रहे हैं, और विकास के नाम पे क्या लगता है आपको, क्या विकास किया है हमने? कभी कभी मुझे ये लगता है बड़ा दुर्भाग्य है लखनऊ विधानसभा में रहने वाले लोगों का कि जिस आदमी को हमने 10 साल से या जिस पार्टी को 10 साल से यहाँ का विधायक बना के रखी है, आप देख रहे होंगे कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र तो है, लेकिन आज पलायन की स्थिति में अपन बात किया जाए तो लखनऊ विधानसभा में मानता हूँ सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं। आप एवं अभी भी जाके देखेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति नागपुर या बेंगलोर या कहीं ना कहीं पलायन करते ही नजर आएगा, जो काम के लिए तैयार होगा और लग रहा है कि वो काम में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति है वो इनसे कंट्रोल होने वाली नहीं है। ये लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा में आप लोगों ने क्षेत्र में जो है यदि पलायन को रोकना है उसके लिए कि इन्होंने कोई पुख्ता इनकी तैयारी नहीं है जिस कारण से पलायन को रोका जा सके। और ये क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की समस्या है। और पलायन रोका जा सकता था। कब रोका जा सकता था? जब यहाँ पर बांध होती, जब यहाँ पानी होती, सिंचित यदि यहाँ पर खेती हो जाती तो शायद पलायन की स्थिति बहुत कम हो जाती। और ये पलायन की स्थिति का कारण क्या है? गर्मी के टाइम में आप देखते होंगे कि लोगों को लिए पीने को पानी नहीं। और यहाँ पर जो विकास के नाम पे टैंकर मिले, क्या टैंकर मिले और 15 वित्त से 5 वित्त से आप लोग देखेंगे पंचायत में तो टैंकर चलाने के लिए अनुमति नहीं है और टैंकर दे रहा है विधायक। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे जो पैसा जहां खर्च होना चाहिए तो वहां नहीं हो रहा है। जैसे अभी मान लो वर्तमान सरकार है वो किसानों, आपने देखा होगा आवास को लेकर चल रही है, हर एक आदमी के पास पक्का मकान होना चाहिए। लेकिन अपन अपने क्षेत्र की बात किया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या 1.5 लाख में मकान बनाना संभव है? प्रोत्साहन राशि जो दे रहे हैं आपके साथ आपकी सवाल में सवाल जोड़ते हैं और आपकी बात जोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की आपने बात की है, उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है। हाँ। कि आप देखेंगे कि आखिरी की जब 15,000 की किस्त निकलती है तो उसमें
पंचायत प्रशासन जो होता है, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, तो उसमें उनकी कमीशन रहती है कि भाई आप हमें इतना दीजिए तब हम आपकी राशि रिलीज करेंगे। इसके बारे में भी क्या आपकी नहीं देख, प्रतिक्रिया रहेगी? जैसे मैं बताता रहा हूँ कि जैसे आवास की जो बात किया जा रहा है, आवास के तहत हर एक परिवार को वो 1.5 लाख रुपए, मिनिमम 1,40,000 रुपए दे रहे हैं। 1,40,000 रुपए का मकान बन पाना संभव नहीं लग रहा है आज की डेट में। इतना जो महंगाई बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो अपने और जमीन को गिरवी रखता है, जेवर को गिरवी रखता है, यहाँ वहां से कर्जा करके वो मकान को कंप्लीट जैसे तैसे कर रहा है। उसमें जैसे आपने बताया कि ये जो उनमें जो मनरेगा के तहत या फिर जो रोजगार के तहत जो उनको पैसा मिलना चाहिए था, उसमें जहाँ पे यदि लापरवाही होती होगी, लेकिन अधिकतम जगहों में तो ये पेमेंट हो रही है, और कुछ जगहों में लापरवाही होती भी होगी। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि जहाँ पे मान लो जो रोजगार सहायक है, अन्य जो और कर्मचारी या उनके मेट वगैरह, ये कहीं पे लापरवाही कर देते होंगे। बाकी जहाँ पे सक्षम है और हितग्राही, तो वहाँ पे ये नहीं भी हो रहा है। आपसे सवाल ये रहेगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है, तो आपका तब पार्टी के लिए क्या रुख रहेगा? देखिए, गुणवाना गणतंत्र पार्टी टिकट दे या ना दे, ये गुणवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय कमेटी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमेशा अच्छा निर्णय ही लेंगे। और जब वो गुणवाना गणतंत्र पार्टी के हित में कोई निर्णय लेंगे, तो उसके खिलाफ जाना मेरा कोई अधिकार नहीं है। हमें ये जानकारी लगी थी कि पार्टी की लगातार बैठकें हो रही हैं, कहानी रेस्ट हाउस में भी एक बार बैठक हुई थी उम्मीदवारों को लेके। तो क्या गाइडलाइन है पार्टी की कि पार्टी अगर का सीधा गाइडलाइन था, आपने दावेदारी किया, अब दावेदारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपने काम किया, इसलिए आपने अपनी दावेदारी रखा है। गुणवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना स्वतंत्र अधिकार अपने पास रखा है कि आप कार्यकर्ता हो, आप दावेदारी रखें, और गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिसे टिकट दे आप उसके साथ रहे। तो हम लोगों ने भी ये उनको आश्वस्त कर दिए हैं कि हम लोग गुणवाना, मैं अकेला नहीं, पूरे आठों प्रत्याशी ने आश्वस्त कर दिया है, गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिसे टिकट दे हम सारे के सारे उसके लिए काम करेंगे। हमने अपनी दावेदारी रखी है, पार्टी अपनी राय शुमारी लेगी, जैसे भी करना है वो पार्टी का निर्णय वो करेगी, जिसको टिकट देना पार्टी देगी, और हम सारे लोग उसके साथ काम करेंगे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार लगातार योजनाएं बना रही है, लाडली बहना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, शौचालयों की बात करें, और भी जो उज्ज्वला योजना है, सिलेंडर सस्ते कर दिया है, बिजली बिल सस्ते कर रहे हैं, कर्मचारियों को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टी को नुकसान हो जाएगा आपकी नहीं, गोंडवाना मैं गणतंत्र? क्या बोल रहा हूँ, जैसे अभी अब आवास की फिर से बात आ गई। आवास की जो बात कर रहे थे, जैसे 1.5 लाख रुपए आप एक किसान को घर बनाने के लिए दे रहे हैं, और वो और कर्जा में डूब रहा है। इससे अच्छा उस किसान को ट्यूबवेल करा के पानी की व्यवस्था करा देती 1.5 लाख रुपए में, तो वो किसान 2 साल या 4 साल बाद उससे 4 गुना अच्छा घर बना सकता था, और वो उसमें कोई कर्जा भी नहीं रहता, और उसकी जो घर की स्थिति इतनी ठीक हो जाती, तो शायद जो पलायन कर रहे थे वो पलायन भी रुक जाता। दूसरा चीज, जैसे मनरेगा के तहत किसानों के लिए खेत तालाब ये वो कराना, ये जो पार्टी कर रही है, इसके अलावा यदि पार्टी चाहती तो किसानों का जो रोपाई का काम है, निंदाई का काम है, जो किसानी में लग रहा है, उसमें मनरेगा जोड़ सकती थी, ताकि किसान की जो आज स्थिति खराब हो रही शायद वो भी सुधर सकती थी। लेकिन ये पार्टी क्या कर रही है, किसानों को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप टाइप का दे रही है। आपको जब तक खेत तालाब नहीं कराएंगे तब तक आई आपका कोई काम नहीं, मेड़ बंधाने के लिए काम हो रहा है। उससे सही काम है कि किसान यदि खेती कर रहा है, तो वहां पे भी तो बनिहाल लग रहा है, कटाई में लग रहा है, रुपाई में लग रहा है, निंदाई में लग रहा है, तो क्या उसको मनरेगा से नहीं जोड़ा जा सकता था? यदि किसान हित में रहती पार्टी, तो वो मनरेगा से जोड़ देती, तो आज जो किसान की स्थिति शायद कुछ और रहती, और आप पलायन की स्थिति भी रुक सकती थी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चिकित्सा की जो बात करें, चिकित्सा क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। धूमा की बात कर लें, घनसौर की बात कर लें, घनसौर में अस्पताल नहीं, अस्पताल है तो सामुदायिक है, सिविल के नाम पे सामुदायिक है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। अगर मरीज आ जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं तो उन्हें व्यवस्था नहीं मिल रही, बेचारे दम तोड़ जा रहे हैं। आपका ही एक तुमड़ी पार का एक मामला मैं बता रहा हूँ आपको कि कल एक महिला का एक्सीडेंट हुआ, सनी संयाम करके हैं वो, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। कल 11 बजे से लेके आज 11 बजे तक 24 घंटे बॉडी लखनऊ अस्पताल में पड़ी रही। 11 बजे के बाद पोस्टमार्टम हुआ। क्या लगता है कहाँ लापरवाही हो जाती है, क्यों नहीं ध्यान देती सरकार? यार साहब, देखिए, ये जो क्षेत्र है, आपने देखे होंगे, ये सिर्फ लखनऊ दोना किले की समस्या नहीं है, एवं पूरे प्रदेश की समस्या है। स्वास्थ्य को लेकर जहां तक बात की जाए, आप लोगों ने बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन उसमें आपने डॉक्टर ही नहीं भेजे। जैसे मैं अपना जो गांव है चौकी, वहां पे अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके बाद भी 2015 के बाद से मैंने डॉक्टर नहीं देखा, कौन है कहाँ से आता है, आज तक नहीं देखा। तो धूमा में भी आप देख रहे 2-3 साल से डॉक्टर भी नहीं है, एक बड़ी गंभीर स्थिति है।
और ऐसे कंडीशन में सरकार अपने आप को विकासशील मान रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये तो जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, छलावा कर रही है। छलावा कर रही है। रही बात शिक्षा की, आप देख रहे हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बाद क्या धुआं में कॉलेज नहीं बनाया जा सकता? आधे गांव में बनाया जा आधे सकता था, गांव में कहानी बनाया जा कहानी सकता। में बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो? क्योंकि उन्हें पता है जो शिक्षा का दर है दिनों दिन सरकारी स्कूलों का गिर रहा है, और प्राइवेट स्कूलों में मजबूरी में जो लोग पढ़ लिखे हैं थोड़ा बहुत कमा रहे हैं वो मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं बच्चों को, और जो लोगों का कि बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है वो लोग मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, और सरकारी स्कूलों का जो शिक्षा स्तर है वो काफी गिर रहा है। उसका कारण कितने दिन से भर्ती नहीं हुई, और जिमते में अभी जो स्कूल का स्तर है अभी 1% 1 साल कर दिया। आप देखेंगे एक स्कूल में रेगुलर टीचर 1 ठो मिलेंगे और क्लास मिलेंगी 8 ठो, ऐसे कंडीशन पढ़ाई होगी बच्चों की। मतलब आप मानते हैं सरकार ध्यान नहीं दे रही? नहीं, देखो सरकार ध्यान देती तो स्थिति कुछ और रहती। सरकार तो आप लोगों को शिक्षा की बात ना करो, वो तो आपको सिर्फ मध्याह्न भोजन ये वो इन भी ढंग चीजों, से, वो भी ढंग से नहीं मिल ढंग रहा से है। वो मेन्यू दाल चावल बस। दाल चावल बस, इसके अलावा कभी मेन्यू का आधार पर मध्याह्न भोजन तक नहीं मिलता। आदि कोई अधिकारी जाता है तो वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो मध्याह्न भोजन की बात करता। तो हमें लग रहा है कि हमारे बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती। वो पढ़ाने यदि चाहती तो शायद समान शिक्षा नीति लागू कर दी होती, और जहां पर समान शिक्षा नीति लागू हो जाती और प्राइवेटीकरण जिस दिन शिक्षा का बंद हो जाएगा सर, क्या होगा? मूलभूत सुविधा है शिक्षा, और जिस दिन शिक्षा का व्यापार चालू हो गया, मूलभूत आवश्यकता का व्यापार चालू हो गया, तो मैं नहीं मानता कि शिक्षा का स्वतंत्र तरीके से हम अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे, अगर पार्टी आपको उम्मीदवारी का मौका देती है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके लखनऊ विधानसभा के लिए? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यदि हमें उम्मीदवार का मौका देगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपने एक मुद्दे हैं। और रही बात क्षेत्रीय मुद्दों में, क्षेत्रीय मुद्दे हमारे रहेंगे, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो मुद्दे हैं वो काफी हटके इनसे हम लोगों का जो मुद्दे हैं, आप वचन पत्र है। वचन पत्र हैं आप देखेंगे उन वचन पत्रों में, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार जो मुद्दे रखी है कि हम लोग किसी भी तरीके से हर एक व्यक्ति की जरूरत को हम कैसे पूरा कर सकेंगे, उसके लिए उन्होंने मुद्दे रखे हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो अभी वर्तमान में जैसे SC/ST सब प्लान के तहत जो आदिवासी और SC के भाई हैं उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए था। ऐसा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जब इन चीजों को जब देखा तो उन्होंने एक प्लान रखा कि हम यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी तो हम SC/ST सब प्लान के तहत हर एक परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे, दिलाने के लिए काम करेंगे। दूसरा चीज, अभी जो क्षेत्र में जो पलायन है वो स्थिति भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यदि यहाँ पे सरकार बनती है या यहाँ से विधायक बनता है तो वो इन चीजों में विशेष ध्यान देगा और कोशिश करेगा कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पानी मुहैया करा सके, चाहे वर्गी बांध से लाना पड़े तो लाए, स्टॉप डैम बनाकर ले। केंद्र सरकार तो ला रही है वर्गी का पानी। तो अभी तो आप देख रहे हैं ना कि 2 साल से देख रहे हैं आप लोग वर्गी बांध का ही पानी पी रहे हैं। अभी जो पंचायत में आप लोगों को देखो नल जल योजना का भी आप लोगों को अलग से वो नहीं मिल रहा है कनेक्शन, बोल रहे हैं कि वो पानी के तहत आपको मिलेंगे। और अभी इस गर्मी में आपने देखो क्या स्थिति थी, लोग पानी के लिए किस तरीके से तरस रहे थे, और हमारे लोगों को जब पानी के लिए तरस रहे थे तो हमें दिख रहा है ना उनका जो विकास हो रहा है, जिस तरीके से वो पानी ला रहे हैं। जब पीने के लिए पानी समय से वो मुहैया नहीं करा पा रहे तो क्या सिंचाई के लिए करा पाएंगे? और दूसरा कारण क्या है, जो शिक्षा है, शिक्षा का स्तर जिस तरीके से जो गिर रहा है, यहाँ से जो भी विधायक रहे उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, और हर एक सरकार आदिवासियों के लिए जब काम कर रही है, आप देखेंगे 70 साल से कांग्रेस भी आदिवासी के विकास की बात करेगी, और बीजेपी भी जब से सत्ता में आई तो वो भी आदिवासियों के विकास की बात करेगी। तो आदिवासी क्षेत्र में अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ? ये ट्राइबल क्षेत्र है, मैं मानता हूँ ट्राइबल क्षेत्र है, लेकिन क्या ट्राइबल में सिर्फ आदिवासी बस रहता है? क्या ट्राइबल में आदिवासी बस का विकास होगा? यदि ट्राइबल क्षेत्र का विकास होगा तो सभी समाज का, सभी धर्म के लोगों का विकास होगा। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की पार्टी बताकर इसे सीमित कर कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सत्ता तक न पहुंचने के लिए बीजेपी कांग्रेस की चाल है, और उस चीज को हमारे जो पब्लिक है वो समझ नहीं पा रही। इन लोगों को लगता है कि यार ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ आदिवासियों की पार्टी है, गुणों की पार्टी करके एक सीमित पार्टी या सीमित समाज में दायरे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इस बार मुद्दे बिल्कुल इतने क्लियर हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जैसे ही यहाँ पर सरकार बनेगी, आपको बिजली में भी देखेंगे कि बिजली भी आप लोगों को जैसे 200 यूनिट तक आप लोगों को फ्री मिलेगी। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मैन्युफैक्चरिंग में है।
और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो शिक्षा स्वास्थ्य को लेके अवेयरनेस कर रही है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इनमें सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगी। उसके पीछे कारण है साहब, जिन लोगों को अच्छी सुविधा के साथ आप पढ़ाएंगे तो ऐसा लगता है कि वो लोग अच्छी सुविधा के साथ पढ़ेंगे तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ जाएंगे और जो गरीब को बच्चा पीछे रह जाएगा। इसके बाद भी जो लोग गरीब हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी अच्छी शिक्षा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, भले स्ट्रगल कितना ही करना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन पहुंच रहे हैं वो लोग। तो आदि गुणवत्ता गणतंत्र पार्टी समान शिक्षा नीति की बात करेगी तो शायद शिक्षा का जो स्तर है वो और डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा? जहाँ पे कलेक्टर का बच्चा, वहीं पे मास्टर का बच्चा, वहीं पे एक कमिश्नर का बच्चा, और वहीं पे एक नेता का बच्चा, और वहीं आम इंसान का बच्चा जब पढ़ेगा तो सिमिलैरिटी काफी बढ़ जाएगी, और ऐसी कंडीशन में गरीब का बच्चा फिर गरीब नहीं रहेगा, वो भी बड़े बनने की कोशिश करेगा। अभी के डेट में बड़े का बच्चा बड़ा बन रहा है, गरीब का बच्चा गरीब बन रहा है, ये शिक्षा का कारण ऊंच नीची वाली जो कहानी है वो खत्म करने की कोशिश। जिस दिन समान शिक्षा नीति लागू होगी, जिस दिन आप लोगों के बीच में भेदभाव खत्म होगा, तो काफी अच्छा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसमें विचार रखेगी है। ये सारे तमाम मुद्दों के साथ हमने बात की है और हमारे माध्यम से अगर आप कोई अपील करना चाहते हैं तो बिल्कुल निसंकोच कर सकते हैं। नहीं, मैं आप इस क्षेत्र की जनता से एक ही अपील करना चाहूंगा, आप लोगों का जो वोट है बहुत कीमती है, और उस वोट की कीमत को आप पहचाने। आप वोट को दारू मुर्गा या इस तरीके से जो लोगों ने बना के रखा है उससे आप ऊपर निकल के आइए, और लोगों को बीच में ये देखिए कि कौन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, कौन बीजेपी से, कौन कांग्रेस से, कौन निर्दलीय है। उसमें ना जाकर आप ये देखें कि आपकी हित की बात कौन कर सकता है। आपकी हित की बात वही कर सकता है जो आपका बीच का हो, जो पहले से ही यानी जो आपके बीच में रहा नहीं, वो आपकी हित की बात कर ही नहीं सकता। जब आपके बीच में जाएगा से कोई व्यक्ति को आप चुन के भेजेंगे तो वो आपके बुराइयों को, आपकी अच्छाइयों के, आपके दुख को, दर्द को, सब चीज समझेगा और आपके हित में ही कोई निर्णय लेगा। गरीब का बच्चा जाएगा तो गरीब के हित के बारे में ज्यादा सोचेगा, किसान का बच्चा जाएगा तो किसान के हित में ज्यादा सोचेगा। ये आने अभी तक का है, जो बचपन से जो देखा उस चीज के बारे में ज्यादा सोचेगा। अब जो इंसान ने शुरुआत से ही फील्ड में कोई ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि उसे ये सोचने का मौका कहाँ मिलेगा, वो तो दूसरे के द्वारा बताए हुए रास्ते में चलेगा। ये हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लखनादौन ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम मरावी थे, जो कि अपनी पूरे बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। चाय विद सुदीप में फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नए चेहरे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की। नमस्कार, जय जोहार।